हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। मैं हूँ दिव्या तिवारी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन एकेडमी में। ओके दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास से फिर दूसरा सेट लेके आई हूँ पार्ट 2, जिसमें और भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं 2011 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसी पे आधार पर आप देखिएगा आगे क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ना बिना समय बर्बाद किए हुए आगे क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत से टॉपिक लिया गया है। देखिए क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ है। पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ है वस्तु की दिखावट बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार संरक्षण का क्या अर्थ होता है? वस्तु की दिखावट बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार अनुत्क्रमणीयता किस अवस्था में होती है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था में होती है, यानी कि दूसरी अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है जी। वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेज अदर MKO हो सकता है। क्या होता है? शिक्षक, माता पिता, साथी, कोई भी जानकार व्यक्ति हो सकता है, जो जानता होता है हो सकता है। ये है वाइगोस्की की ये सिद्धांत था। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। एरिक्सन की पहल एरिक्सन की पहल बनाम अपराध बोध अवस्था में बच्चे की आयु कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष होती है। एरिक्सन की स्वायत्त बनाम सर्म अवस्था में सद्गुण होता है, इच्छा शक्ति होती है। ठीक है जी। एरिक्सन की स्वायत्तता बनाम सर्म अवस्था में सद्गुण होता है, इच्छा शक्ति। नैतिक सापेक्षतावाद की अवस्था होती है। पियाजे की स्वायत्त अवस्था 9 वर्ष के बाद होती है। कोहल वर्ग की छठी अवस्था में व्यक्ति निर्णय लेता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के 4 चरण हैं: ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन, प्रेरणा। परिपक्वता सिद्धांत किसने दिया था? परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल ने दिया था। मनोलैंगिक विकास के 5 चरण किसने बताए थे? सिगमंड फ्राइड ने बताए थे। फ्राइड के अनुसार मुख्य अवस्था कब होती है? 0 से 1 वर्ष, यानी शैशव अवस्था होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। परिवेशी सिद्धांत किसने दिया था? ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। ब्रोनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत से सबसे निकटतम परिवेश कहलाता है माइक्रो सिस्टम। ये 2017 में आए थे क्वेश्चन। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भाषा का क्या कार्य है? विचार का माध्यम एवं सांस्कृतिक उपकरण। अनुभव जन्म अधिगम चक्र दिया था, डेविड कोल्ब ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में लगाव की अवधारणा दी थी, जॉन बॉल्बी ने दी थी। अजनबी चिंता किस आयु में चरम पर होती है? 8 से 12 महीने में होती है। जब कोई स्ट्रेंजर होता है तो बच्चा उससे डरता है, इसलिए बताया जा रहा है किस आयु में चरम होती है? 8 से 12 महीने में होती है। संवेगात्मक विनिमय का अर्थ होता है अपने संवेगों को पहचानना और नियंत्रित करना। टेम्परामेंट होता है जन्मजात स्वभावगति व्यक्तित्व की प्रवृत्ति। ठीक है जी। नेक्स्ट को देखते हैं। टॉपिक है अधिगम विशेष अवधारणाएं। नेक्स्ट टॉपिक लिया गया है, इससे क्वेश्चन दिए गए हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन में सिद्धांत है छोटे छोटे क्रमबद्ध चरणों में अधिगम होता है। इसमें ऑपरेंट चेनिंग का क्या अर्थ होता है? ऑपरेंट चेनिंग का क्या अर्थ होता है? जटिल व्यवहार को सरल एसार श्रृंखला से जोड़ना। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक सही उत्तर की ओर विचार करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इस स्मृति के 3 घटक बताइए। एनकोडिंग, भंडारण, पुनः प्राप्ति, ये 3 चरण होते हैं स्मृति के। ठीक है जी। कार्यशील स्मृति की अवधि होती है 15 से 30 सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिलर का जादुई अंक क्या है? 7 ± कार्यशील स्मृति की क्षमता। अधिगम में स्थानांतरण के प्रकार नहीं है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, पार्श्व सभी प्रकार हैं। अग्रगामी अवरोध में होता है, पुराना अधिगम नए को बुलाता है। ठीक है जी। व्यवहारवादी सिद्धांत
व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन हैं? जॉन बी वॉटसन। संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा किसने दी थी? एडवर्ड टोलमैन ने दी थी। अव्यक्त अधिगम दिखाया गया था। टोलमैन ने चूहों के भूल-भुलैया प्रयोग में दिखाया था। मॉडलिंग सबसे प्रभावी होती है जब मॉडल पुरस्कृत हो, समान हो और सक्षम हो, तब मॉडलिंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है। सक्रिय अनुक्रिया पर बल देता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देता है। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ बताइए। अप्रिय उद्दीपक हटाने से व्यवहार बढ़ाना। आकृतिकरण का अर्थ होता है धीरे धीरे लक्ष्य व्यवहार के निकट पहुंचने वाले व्यवहारों को पुरस्कृत करना। अनुभव निर्भर अधिगम में महत्वपूर्ण होता है व्यक्तिगत अनुभव और पर्यावरण। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों, तो आप इनका लास्ट तक जरूर इन वीडियो देखना। पुनरावृत्ति स्मृति में सहायक है क्योंकि यह एचटीएम से एलटीएम में जानकारी स्थानांतरित करती है। संगठन स्मृति युक्ति में होता है जानकारी को श्रेणियों में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोभाषा विज्ञान का अध्ययन करता है भाषा और मानसिक प्रक्रियाओं का संबंध। संज्ञानात्मक विकास और भाषा पियाजे के अनुसार क्या है? पहले संज्ञान फिर भाषा विकसित होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि और गहन प्रश्न। बुद्धि और गहन प्रश्न इसमें से हैं जी फैक्टर, गार्डनर, कैटल, रेवन, इससे लिए गए क्वेश्चन हैं। बुद्धि का द्विखंडन सिद्धांत में जी और एस का अर्थ क्या होता है? जी का मतलब सामान्य बुद्धि, एस का मतलब विशिष्ट बुद्धि। ठीक है जी। बौद्धिक लब्धि आईक्यू की औसत सीमा कितनी होती है? 90 से 110 होती है सामान्य औसत सीमा। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने दी थी। सेना परीक्षण आर्मी अल्फा और बीटा के विकसित किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए किए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए हैं, तो ये आपके क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, संगीत बुद्धि गार्डनर के सिद्धांत में संबंधित है लय, ताल और संगीत की समझ। भाषाई बुद्धि वाले बालक में क्या होता है? शब्दों का प्रभावी उपयोग की क्षमता होती है। स्थानिक बुद्धि का उदाहरण होता है मूर्तिकार, वस्तुकार, नाविक। शारीरिक गतिक बुद्धि का उदाहरण क्या है? नर्तक, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक। ठीक है जी। ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। शारीरिक गति पूछ सकता है, स्थानिक पूछ सकता है, भाषाई बुद्धि पूछ सकता है कि किसमें होती है, संगीत बुद्धि किसमें होती है, तो ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। रेविन का गतिशील मैट्रिक्स है अशाब्दिक सांस्कृतिक निरपेक्ष बुद्धि परीक्षण। स्टैनफर्ड बिने परीक्षण को भारत में अनुकूलित किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर एस जे मसीह ने। बुद्धि की तरलता घटती है, आयु बढ़ने के साथ बुद्धि की तरलता भी घटने लगती है, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस। बुद्धि की क्रिस्टलीयता होती है, संचित ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित उम्र के साथ बढ़ती है। ठीक है जी। विशेष प्रतिभाशाली सामान्य प्रतिभा में अंतर बताइए। विशेष प्रतिभा का एक क्षेत्र में सामान्य प्रतिभा सर्वांगीण उच्च बुद्धि होती है। सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध बताओ। उच्च बुद्धि सृजनात्मकता की आवश्यक तर्क नहीं देती है, सहसंबंध मध्यम होता है। ठीक है जी। बुद्धि परीक्षण में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का अर्थ होता है परीक्षण किसी एक संगत के अनुकूल हो, अन्य को नुकसान ना हो। ठीक है जी। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक है, मूल्यांकन गहन प्रश्न। रूब्रिक मूल्यांकन में होती है मानदंड आधारित मूल्यांकन स्केल। सहकर्मी मूल्यांकन में क्या होता है? छात्र एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। स्वमूल्यांकन में क्या होता है? स्व मतलब सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है? आत्मचिंतन और मेटाकॉग्निशन का विकास होता है। मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है? छात्र का मूल्यांकन अन्य छात्रों से तुलना करके किया जाता है। ठीक है जी। मानदंड संदर्भित परीक्षण पूर्व निर्धारित मानदंड के छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन मूल्यांकन उपकरण उपयुक्त है व्यवहारिक कौशल एवं शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए। टेस्ट का मानकीकरण का अर्थ क्या है? परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानक स्थापित करना। CCE में शैक्षिक क्षेत्र में शामिल है जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, दृष्टिकोण एवं मूल्य।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड प्रणाली में A1 ग्रेड दिया जाता है 91 से 100 अंक प्राप्त करने वाले को। CBSE और CCE में ये किया जाता है। ए ग्रेड किसकी आती है? 91, ये मतलब 91 से 100 अंक प्राप्त करने वाले को, ठीक है, 91 से लेके 100 तक के। त्वरण प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होता है? उन्हें उनकी कक्षा से आगे बढ़ाना होता, उन्हें उनकी कक्षा से आगे पढ़ाना त्वरण प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण शास्त्र और गहन शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। सहयोगी अधिगम और सहकारी अधिगम में अंतर बताइए। सहयोगी अधिगम साझा लक्ष्य कोई भूमिका नहीं होती है, सहकारी निर्धारित भूमिकाएं होती हैं। ज्ञान की 3 श्रेणियां ब्लूम के अनुसार, उन्होंने कितने कब किया था? 1956 में दी थी ब्लूम ने, अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी थी 1956 में दी थी। इनका था संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? चरित्रीकरण। मनोगत्यात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? स्वाभाविकता। पाठ योजना का पहला घटक है सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। हार्वर्ड के 5 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। सिमुलेशन शिक्षण विधि में होता है वास्तविक स्थिति की नकल करके सीखना। सहकारी अधिगम की संरचनाएं स्पेंसर केंगिन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव एवं प्रायोगिक कौशल विकास। व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है उच्च कक्षाओं में तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए। खोज विधि में शिक्षार्थी अनुभव से स्वयं नियम एवं सिद्धांत खोजता है। मूल्य शिक्षा में सर्वाधिक प्रभावी विधि है अनुकरण एवं उदाहरण। स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ब्रूनर के अनुसार बच्चा 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त करता है: क्रियात्मक, प्रतिमात्मक, प्रतीकात्मक। खुला कक्ष का समर्थन करता है रचनावाद एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं विशेष बालक एवं समस्याएं, इस टॉपिक से लिए गए हैं क्वेश्चन। अधिगम अक्षमता का कारण क्या है? तंत्रिका तंत्र की असामान्यता। ADHD में बच्चे की मुख्य समस्याएं होती हैं ध्यान की कमी, अति सक्रियता, आवेगशीलता। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चे की कठिनाई होती है डिस्पैक्सिया में पीड़ित बच्चे को कठिनाई होती है गतिक कौशल एवं समन्वय में होती है। डिस्फेसिया में भाषा उत्पादन या समझ की कठिनाई होती है, ठीक है। डिस्फेसिया में भाषा उत्पादन में होती है, डिस्पैक्सिया गतिक कौशल में समन्वय में होती है। ADHD मुख्य समस्याएं ध्यान की कमी, अति सक्रियता, आवेगशीलता। अधिगम अक्षमता का कारण होता है तंत्रिका तंत्र की असामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलक्षण प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो उच्च बुद्धि के साथ साथ अधिगम क्षमता भी रखते हैं। अलगाव चिंता किस उम्र में अधिक होता है? 8 महीने से 3 वर्ष के बीच अलगाव चिंता, ठीक है दोस्तों। मानसिक मंदता के प्रकार हैं सौम्य, मध्यम, गहन, अति गहन। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रति, ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति से डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रिसोर्स रूम का उपयोग किया जाता है। विशेष शिक्षण सामग्री एवं व्यक्तिगत शिक्षण हेतु समावेशी विद्यालय की पहचान है सभी बच्चे एक साथ भेदभाव रहित सहायक वातावरण में जो पढ़ें। RTENP, इससे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, इसे बताना। RTE एक्ट 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है? शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंधित है। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 25% सीटें हैं। NEP 2020 में FLN मिशन का लक्ष्य है 2026-2027 तक कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता। NEP 2020 में बहुविषयक शिक्षा पर बल दिया गया था, कला, विज्ञान, वाणिज्यिक की बाधाएं हटाने के लिए दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NEP 2020 में राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा NCF बनाने का उत्तरदायित्व है NCERT का है।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को माना गया था अनिवार्य विषय मानसिक स्वास्थ्य एवं सृजनात्मकता के लिए। कोठारी आयोग की सिफारिश किसने की थी? शिक्षा पर जीएनपी का 6% व्यय। ओके दोस्तों, मुदालियर आयोग संबंधित था 1952 से 1953 तक चला था। ये मुदालियर आयोग संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। राधाकृष्णन आयोग संबंधित था विश्वविद्यालय शिक्षा से। अब अगला टॉपिक है दोस्तों सेक्शन डी, प्रेरणा सृजनात्मकता से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखते हैं, पिछड़े बालक की आयु सीमा कितनी होती है? आईक्यू सीमा कितनी होती है? पिछड़े बालक की आईक्यू सीमा होती है 85 से 90 औसत से कम। ठीक है दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले की आईक्यू सीमा कितनी होती है? आईक्यू कितना होता है? 70 से 90 होता है, जो बिल्कुल धीमी गति से सीखता है। पिछड़ा होता है वो 80 से 85 से 90, धीमी गति से 70 से 90। ठीक है जी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? समान अवसर पर पूर्ण भागीदारी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मुख्य सिद्धांत होता है समान अवसर पर पूर्ण भागीदारी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक मॉडल के अनुसार अक्षमता का कारण होता है समाज की बाधाएं, ना कि व्यक्ति की कमी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य धारा शिक्षा से तात्पर्य है विशेष बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में जो लिया जाता है, ये हमेशा निगेटिव होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, यानी कि पहले समस्या को ढूंढना फिर उसका निदान करना। ठीक है जी। पोर्टफोलियो मूल्यांकन में एकत्र किया जाता है छात्र के कार्यों का संग्रह एकत्र किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा एवं विशेष बालक क्या होते हैं? इसमें दिया गया ग्रेडिंग प्रणाली सीसीई में लागू हुई थी, अंक प्रणाली के स्थान पर लागू हुई थी। विश्वसनीयता परीक्षण का गुण है, इसका अर्थ क्या होता है? परीक्षण के परिणाम सुसंगत और स्थिर होने चाहिए। वैधता परीक्षण का गुण क्या है? परीक्षण वही मापे जो मापना है। वस्तुनिष्ठता परीक्षण का गुण है, परिणाम परीक्षण के व्यक्तित्व से प्रभावित ना हो। ठीक है जी। उपलब्धि परीक्षण मापता है, बीते अधिगम को मापता है। एनसीएफ 2005 मूल आधार है, रचनावादी दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषता है, बाल केंद्रित, अनुभव आधारित, आनंददायक। एनसीएफ 2005 की 5वीं मार्गदर्शक नीति कहती है, परीक्षा प्रणाली में सुधार, बोझिल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, बोझिल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। बोझिल बस्ते की समस्या का समाधान एनसीएफ 2005 में है, पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ना। प्रयोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं प्रयोजना विधि के जनक, यानी प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक विधि की विशेषता क्या है? बच्चे स्वयं खोज करते हैं, मैं नहीं जानता दृष्टिकोण, ये नहीं होना चाहिए, बच्चे स्वयं ही खोज करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक सत्र की अवधि होती है 5 से 20 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग किस लिए होता है? सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए होता है। आप जल्दी से ये सारी क्वेश्चन देखिए, और इसका बस यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो आप बस जल्दी से इन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए, बस रिवाइज कीजिए। स्टीफन कोरी, क्रिया अनुसंधान का जनक कौन होता है? स्टीफन कोरी। सहकारी अधिगम में विद्यार्थी सीखते हैं मिलकर एक दूसरे की सहायता से। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता। ठीक है दोस्तों। अभिक्रमक अनुदेशन के जनक हैं स्किनर। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मूल शिक्षा का उद्देश्य होता है नैतिक चरित्र का विकास।
खोज विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक। अभिनय विधि का मुख्य उपयोग क्या होता है? सामाजिक कौशल में, सहानुभूति विकास में। ठीक है जी। भाषा अर्जन यंत्र एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने दी थी। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात होती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखी जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जाती है। बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देने का समर्थन करता है एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 दोनों। ओके दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है ना? सब लोग देखिए और अपना गहन अध्ययन भी कीजिए। भाषा के 4 कौशल क्रम में होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन एवं सीसी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुभाषावाद को एनसीएफ 2005 मानता है, शक्ति और संसाधन के रूप में मानता है। प्रथम भाषा अर्जन होता है स्वाभाविक एवं अनायास। द्वितीय भाषा अधिगम होता है सचेत प्रयास से नियमों के साथ। प्रथम भाषा होती है अपनी मातृभाषा होती है जो स्वाभाविक अनायास आ जाती है। द्वितीय भाषा जो हम लोग लेते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई या कोई भी द्वितीय भाषा हो गई, तो उसे हम सचेत प्रयास से सीखते हैं और नियमों के साथ सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। स्थानांतरण भाषा में होता है पहली भाषा का प्रभाव दूसरी पर पड़े। स्थानांतरण भाषा वो कहलाती है पहली भाषा का प्रभाव दूसरी भाषा पर पड़ रहा हो। बच्चे की बोलचाल की भाषा विकसित होती है 2-3 वर्षों में, शैक्षणिक भाषा 5-7 वर्षों में। आरटीई एक्ट 2009 में निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कोई प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, गणवेश शुल्क नहीं होगी। ठीक है जी। आरटीई एक्ट 2009 में शिक्षक योग्यता टीईटी पर अनिवार्य किया गया, एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया था। ठीक है दोस्तों। आरटीई एक्ट 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 30:1 यानी कि 30 छात्र में 1 शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 में प्राथमिक स्तर पर 30 छात्रों में 1 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 28 किससे संबंधित है? निजी ट्यूशन पर प्रतिबंधित। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया। एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना इसका सूत्र होता है, आप इसे याद कर सकते हैं 5334। फाउंडेशन, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 निपुण भारत मिशन संबंधित है कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा की अनुशंसा की गई कम से कम कक्षा 5 तक। बाल अधिकार में सम्मिलित है जीवन, सुरक्षा, शिक्षा, भागीदारी। पोस्को एक्ट POCSO पोस्को एक्ट 2012 किससे संबंधित है? बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण करने से है। किशोरावस्था में स्व अवधारणा विकसित होती है साथियों एवं सामाजिक तुलना से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक तर्कणा किशोरावस्था में होती है। पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक स्तर पर होती है। ये तीसरी स्टेज होती है। कोशरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन का प्रभाव होता है। मूड स्विंग, आक्रामकता, भावनात्मक अस्थिरता। परामर्श और निर्देशन में अंतर होता है। परामर्श गहन व्यक्तिगत है, निर्देशन सामान्य सूचना है। व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है उचित व्यवहार, करियर चुनने में सहायता। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण विधियां एवं एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन लिए गए हैं आपके। देखते हैं। समायोजन में असफलता के कारण क्या होते हैं? कुंठा, द्वंद्व, तनाव, दबाव। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं? वास्तविकता की सही समझ, संतुलन, व्यवहार, अनुकूलन, क्षमता। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं वास्तविकता की सही समझ, संतुलित व्यवहार, अनुकूलन, क्षमता। ओके जी। कुंठा उत्पन्न होती है जब लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आती है। द्वंद्व तब होता है जब दो या दो
दो या अधिक विरोधी शक्तियां एक साथ हों तब द्वंद्व होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा चक्र। प्रेरणा चक्र में होते हैं आवश्यकता, तनाव, लक्ष्य, संतुष्टि। प्रेरणा चक्र में होते हैं आवश्यकता, तनाव, लक्ष्य, संतुष्टि। संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास में संबंध के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास में संबंध के अनुसार, ये पियाजे ने कहा था कि पहले विचार करो फिर बोलो, पहले विचार करो फिर भाषा आती है। पियाजे ने ये कहा था, लेकिन वाइगोस्की ने कहा था पहले बोल दो बाद में सोचो। ठीक है, भाषा विचार से पहले आता है। संवेग एवं अनुभूति का संबंध है। संवेग अनुभूति को प्रभावित करते हैं और अनुभूति संवेग को प्रभावित करती है। सामाजिक अनुभूति का विकास होता है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होता है। सामाजिक अनुभूति का विकास बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनियंत्रण की अवधारणा किससे संबंधित है? मेटाकॉग्निशन से संबंधित है। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है? अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचना। सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन में क्या अंतर है? सृजनात्मक और मौलिक विचार होता है, आलोचनात्मक में विश्लेषण व मूल्यांकन होता है। ठीक है जी। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्या है? समस्या समाधान, वाद विवाद, सिंक्रेटिक विधि। उच्च स्तरीय चिंतन में हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक है समस्या समाधान, वाद विवाद, सिंक्रेटिक विधि। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान के चरणों में शामिल है समस्या पहचानना, फिर परिभाषित करना, फिर हल खोजना, फिर लागू करना और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च स्तर क्या होता है? सृजन। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में स्मरण किस स्तर पर है? सबसे निम्न पहला स्तर है, यानी कि ज्ञान बोध प्रयोग। ब्लूम ने ये दिए थे ना, ज्ञान बोध प्रयोग, ये सब नीचे से है ना, तो इसका ब्लूम ने संशोधित वर्गीकरण स्मरण किस स्तर पर है? सबसे निम्न पहला स्तर है इसका ये। ठीक है जी। रिमेम्बरिंग जो उन्होंने दूसरी दी थी, जो पहले आया था नाउन, फिर दूसरा उन्होंने वर्ग का किया था, वर्ब का किया था, तो ये वर्ब वाला पूछा गया है रिमेम्बरिंग, तो ये पहला उनका है, पहला चरण है। ठीक है जी। सक्रिय अधिगम की विशेषता होती है छात्र स्वयं करके सीखता है। सक्रिय अधिगम की विशेषता क्या होती है? छात्र स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाड़ स्कैफोल्डिंग हटाया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, तब हटता है इस पाड़। संज्ञानात्मक भार को कम करने का तरीका क्या है? जानकारी को छोटे छोटे भागों में देना। पूर्व ज्ञान का महत्व बताया, आशुबेल ने बताया था। अग्रिम व्यवस्थापक किसने दिया था? डेविड आशुबेल ने दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास से है क्वेश्चन। सक्रिय विधि बनाम निष्क्रिय विधि में शिक्षक की भूमिका। सक्रिय में सुगमकर्ता, निष्क्रिय में वक्ता। सक्रिय में सुगमकर्ता, निष्क्रिय में वक्ता। सक्रिय विधि बनाम निष्क्रिय में ये होता है शिक्षक की भूमिका। सक्रिय जब होता है तो सुगमकर्ता लगता है, वो अच्छे से समझाता है बच्चों को। निष्क्रिय होता है तो वह वक्ता लगता है और कुछ नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित, संरचित, चरणबद्ध शिक्षण। खोज अधिगम में शिक्षार्थी क्या करते? प्रश्न करता है, अन्वेषण करता है, स्वयं निष्कर्ष निकालता है। खोज अधिगम में। टीम शिक्षण में क्या लाभ है? विषयों का एकीकरण, विशेषज्ञता का संयोग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभेदीकृत शिक्षण का अर्थ क्या होता है? पहले, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षण। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इन्हें अच्छे से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।